तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग लकी होते हैं और बाकी लोग बदनसीब होते हैं, या लक कुछ लोगों को मिलता है और सबको नहीं मिलता, या फिर कोई इंसान बैठा ऊपर आसमान में जो हमारा लक बना रहा है, जो हमारी किस्मत लिख रहा है, हमें बता रहा है कि कितना लक है, कितना अनलक है तुम्हारी ज़िंदगी में, लिख रहा है हमारे लिए। या फिर लक ऐसा फल है, ये चीज़ को समझें और सुने कि लक ऐसा फल है जो अभी हमें, हमारे कर्मों का फल है जो अभी हमें मिला नहीं है। शायद लक वो फल है कर्म का जो अभी हमें मिला नहीं है। देखिए, यही बात भगवान कृष्ण ने कहनी चाहिए, पर हम समझ नहीं पा रहे कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जैसे ही फल की इच्छा हमने कर ली तो हम अटैच हो गए कर्म से, और अब वो फल, अटैच होने का मतलब कि मुझे वो फल अभी के अभी चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ये है कि वो फल मेरे हाथ में नहीं है। वो मुझे कब मिलेगा, आज मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, शायद अगले जन्म में मिलेगा। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए कर्मों की श्रृंखला को समझ लेते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं आपके संचित हो गए, प्रारंभिक हो गए, और आपके तीसरे कर्म है क्रियायामा। संचित तो जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, और उन संचित में से हमें जब हमारा जन्म होता है तो प्रारंभिक कर्म मिलते हैं। देखिए, प्रारंभिक कर्म वो कर्म है जिनका फल अब हमें मिलेगा। तो इन प्रारंभिक कर्मों में ही किस्मत छुपी है, क्योंकि ये कर्म हमें दे दी गए हैं, और ये मिक्स है अच्छा बुरा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को सिर्फ अच्छे मिलते हैं, कुछ लोगों को बुरे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छे मिले हैं, कुछ लोगों को थोड़े अनलकी या थोड़े बुरे कर्म मिले। पर ये हमारे एक्शंस हैं। प्रारंभिक एक मिक्स बैग है अच्छे और बुरे कर्मों का। उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पर वो हमारे अपने किए हुए कर्म है जिनका फल अब हमें मिलेगा। तो लक उसको कह दिया गया है कि जो आपके अच्छे कर्मों का फल है, और अनलक उसे कह दिया गया है कि जो आपके बुरे कर्मों का फल है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि लक और अनलक क्या होता है। तो और सब तीसरे कर्म होते हैं क्रियायामा, जो सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है क्रियायामा। देखिए, पर क्रियायामा का एक चीज़ जो हमें समझ नहीं पा रहे, क्रियायामा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे कि वो फल कब मिलेगा। फल आज मिलेगा, कल मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, मुझे नहीं पता। शायद मैं वेट ना कर रहा हूँ और मुझे फल मिल जाए। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्रियायामा का मतलब क्या है कि हमें कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो तुझे नहीं पता वो कब मिलेगा, पर वो मिलेगा। जब तक हम इस जीवन चक्र को ख़त्म नहीं कर देते, वो फल मिलेगा ही मिलेगा। जब हमने इस जीवन चक्र को ख़त्म कर दिया, तब फल मिलना बंद हो जाए, क्योंकि आप अब इस दुनिया से अब आप वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। पर जब तक हम यहाँ पे हैं तो क्रियायामा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हार्ड वर्क करें, प्योर इंटेंशन से, अच्छी इंटेंशन से हार्ड वर्क करें। नहीं तो वो बुरी इंटेंशन से करेंगे तो वो अनलक बन जाएगा और वो आपको अनलक होके मिलेगा। तो कोई लिख नहीं रहा ऊपर बैठ के हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी बन के आता है। तो इसलिए क्रियायामा सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनका फल कब मिलेगा ये हमें नहीं पता, पर इसलिए आप मेहनत करते हैं। देखिए, समझिए इस बात को कि अगर मुझे लॉटरी खरीदनी है तो मुझे लॉटरी जीतनी है तो मुझे लॉटरी खरीदनी पड़ेगी। अगर मुझे चीनी चाहिए तो मुझे फिर खेत भी जोतना पड़ेगा, उसमें बीज भी डालना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे कि मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान आज लकी मुझे लग रहा है कि जिससे सब कुछ मिल जा रहा है आसानी से, हमें नहीं पता उसने कितनी मेहनत करी है, वो कितने यत्नों से यहाँ पे पहुँचा है, उसने किस जन्म में किस समय कितनी मेहनत करी जो उससे आज उसका ये फल मिल रहा है, हमें नहीं पता। तो इसलिए इस चीज़ को समझें कि मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा। तो फल आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आपके हाथ में मेहनत है। तो इसलिए मेहनत को इम्पोर्टेंस दें। अब फल कब मिलेगा उससे अटैच मत हो। जैसे ही फल से अटैच हो गए, आप चाहते हैं कि अभी के अभी मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, और वहाँ पे फिर क्रियायामा अपना मकसद खो देता है। और जैसे ही क्रियायामा का मकसद ख़त्म हुआ तो फिर आपको आपका फल नहीं मिलेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं अनलकी हूँ, तो वो एक नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी इंटेंशंस प्योर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे लक चाहिए, अच्छा डेस्टिनी अच्छी चाहिए, तो इंटेंशंस को प्योर रखें और अपनी मेहनत करें। पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि उसका फल कब मिलेगा मुझे नहीं पता। ऐसी मेहनत करें और ऐसी इंटेंशंस अंत तक ऐसी रखें कि आप फल की इच्छा कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका फल कब मिलेगा। पर मेहनत मैं कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि
लक जो होता है वो आपके कर्मों का फल होता है। लक कोई इंसान ऊपर बैठ के लिख नहीं रहा मेरी डेस्टिनी, उसने मुझे दे दिए हैं। जिन कर्मों का फल अब आने वाला है उसने वो कर्म मुझे पकड़ा, उसे कहते हैं प्रारंभिक, वो मुझे पकड़ा दिए हैं। पर मैं उनको बदल सकता हूँ। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो मेहनत करें, मेहनत करके उसे मजबूर कर दें कि वो आपको फल अभी के अभी अच्छा मिले। धन्यवाद।